सीआईडी सीज़न 2 एपिसोड नंबर 85 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आ गया, जहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सीआईडी की टीम पहुँचती है एक रिसोर्ट में, जहाँ पे अंदर जाने में उन्हें मालूम होता है कि एक लड़की जिसका नाम सुरमी है, उसकी किसी ने चाकू मार के हत्या कर दी है। 3 से 4 बार वार किया गया और पूरे कमरे का सामान बिखरा हुआ है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है खिड़की किसी ने तोड़ी और अंदर आके ये सारी वारदात की। जहाँ तक थ्योरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ तक हमें पता लगता है कि ये मर्डर हादसाती तौर पे हुआ, क्योंकि वो चोर चोरी के धंधे से आया था। लेकिन सीआईडी वाले जब विशाल से पूछताछ करते हैं तो उसके चेहरे पे कांच लगा होता है। वो बताता है कि मैं खिड़की के पास गया तो मेरा पैर स्लिप हो गया, मैं देखने गया कि वो मर्डर करने वाला खूनी कहाँ किस तरफ भागा। दूसरी तरफ सीआईडी इंस्पेक्टर पूर्वी उस विक्टिम लाश का मुआयना करना शुरू कर देती हैं, इन्वेस्टिगेशन। दूसरी बाकी सीआईडी वाले भी इधर उधर चेकिंग करते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं आता। लेकिन बाकी सीआईडी वाले बाहर आ जाते हैं, पूर्वी और पंकज अंदर चेकिंग कर रहे होते हैं। अभिजीत दया सबसे इन्फॉर्मेशन करते हैं इकट्ठी और इंटेरोगेशन करते हैं, तभी उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगती हैं। असल में ये सब पार्टी के लिए आए थे और वो उस सुरमी को जानते तक नहीं थे। ये उनकी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात थी, विशाल उनका दोस्त था। तभी वो बताते हैं कि हम बॉम्ब फायर कर रहे थे, लेकिन सुरमी कहती है मेरे सर में दर्द है और वो अंदर चली गई। इतनी ही देर में हमें दिखाया गया कि अंदर से चीखने की आवाज़ आई और सब अंदर गए, लेकिन वो मर्डर करके खूनी भाग चुका था। इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ ये। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं नई वीडियोस के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वहाँ पे सीआईडी वाले सबसे इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं, तभी उन्हें पता लगता है कि एक और लड़की उस बॉर्न फायर से मिसिंग थी, जो कि वो बताती है कि मैं अपने कमरे में गई हुई थी और मैं वीडियो कॉल पे थी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। सीआईडी वाले इंटेरोगेशन के दौरान वो मैनेजर से पूछते हैं, वो बताता है कि उन्हें ये भी बात पता लगती है कि 3 से 4 महीने पहले यहाँ पे 2 दफ़ा चोरी हुई और 1 दफ़ा गेस्ट पे हमला भी। तभी सीआईडी वाले उससे इंटेरोगेशन स्टार्ट करते हैं। अभिजीत और वो मैनेजर पूरे रिसोर्ट को चेकिंग करने जाते हैं। अभिजीत कहता है कि मुझे दिखाएं कितनी ऊंची दीवारें आपने रखी हैं, और दया उस विशाल और सुरमी के कमरे की बैक साइड पे जाता है, जहाँ पे कांच टूटा हुआ होता है। वहाँ पे वो चेक करता है तो काफ़ी आसानी से देखने को मिल सकता है कि मर्डर करके कोई भाग सकता है। दूसरी तरफ पूर्वी और पंकज को सुरमी के हाथ पे कुछ चिपचिपी चीज़ मिलती है, जैसे कोई ग्लू होती है चिपकाने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एसीपी प्रतिमन दया को फ़ोन करके कहते हैं कि सारे केस के हवाले से डिटेल लेते हैं और कहते हैं कि उन्हीं में से कोई खूनी है, ये केस यहीं पर ही कोई भी विक्टिम इस रिसोर्ट से बाहर ना जा पाए। सीआईडी वालों ने पहले ही विक्टिम तमाम लोगों को इकट्ठा कर लिया था और वहाँ पे अभिजीत और मैनेजर आ जाते हैं दया की कॉल काटने के बाद। उसके बाद वो दया से कहते हैं कि यहाँ से कोई भी बासानी बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आ जा सकता है, और वो वहाँ पे मैनेजर की क्लास लेते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत और दया तमाम इर्द गिर्द के रिसोर्ट्स में जितने भी कमरे होते हैं सबके कमरों को चेक कर रहे होते हैं, कपड़ों को, जूतों को, हर चीज़ को। लेकिन अभिजीत के हाथ एक ऐसी फैमिली लगती है जो कि गड़बड़ लगती है। शूज़ भी गंदे होते हैं और उसके पति भी काफ़ी घबराया होता है। इतनी ही देर में अभिजीत को शक हो जाता है, क्योंकि वो उसे दरवाजे के पीछे खून की छींटें मिलती हैं और वो फ़ौरन पीछे की तरफ देखता है तो उस आदमी के हाथ पे चोट लगी होती है, जो कि उसकी शर्ट से खून गिर रहा होता है। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत उसको काफ़ी पजल कर देता है और सच बोलने पर मजबूर कर देता है। असल में जितनी देर में वो सच बोलने की कोशिश करता है, भाग पड़ता है, लेकिन अभिजीत उसके पीछे होते हैं। अभिजीत, दया, पंकज, पूर्वी उसको चारों तरफ से घेर के पकड़ लेते हैं। तभी वो बताता है कि सर मैंने मर्डर नहीं किया, बल्कि मैं उस टाइम उस जगह पे मौजूद था, मुझे चोट लगी। वो जो आपको कपड़े का पीस मिला जो कि अभिजीत दया को मिला था, उसके ऊपर खून के निशान थे, वो इसी के थे। पर वो बताता है कि सर मैं डिटेक्टिव हूँ और सुरमी मैम ने मुझे हायर किया है। असल में वो भी एक डिटेक्टिव थी, उन्हें किसी चीज़ पर शक था कि कोई उनकी जान लेना चाहता है, उनका मर्डर करना चाहता है, इसलिए उन्होंने मुझे हायर किया ताकि मैं भी सबूत इकट्ठे करूं और वो खुद भी सबूत इकट्ठे करें। तभी दया उसको पकड़ के कहता है कि अगर तुम्हारी बात झूठी हुई तो तुम्हारा मैं हड्डियाँ तोड़ दूंगा। इतनी देर में हमें ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीआईडी वाले इस केस को शुरू से शुरू करते हैं और उन्हें एक इंटरेस्टिंग बात पता लगती है, जो कि एसीपी प्रतिमन पकड़ लेते हैं। एसीपी प्रतिमन तस्वीरों और जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँची थी उसके मुताबिक वो कहते हैं कि अगर कोई चोर चोरी करने आता है तो वो शीशा तोड़ के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही था, क्योंकि शीशे के पीसेस बाहर थे, तो कोई अंदर से शीशा तोड़ के बाहर गया है। चोर कैसे अंदर आया? हो सकता है ये चोर पहले ही अंदर से मौजूद हो, उसका कोई सुरमी का अपना हो। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले सुरमी के दफ्तर पहुँच जाते हैं। ऑफिस में जाके उसकी पूर्वी उसके लैपटॉप को क्रैक करती है, उसके पासवर्ड को, और
कहती है कि पासवर्ड क्रैक हो जाएगा और उसे कुछ फाइल्स मिलती हैं जिसमें सब विक्टिम के नाम लिखे होते हैं जो कि उस टाइम मौजूद होते हैं। सुरभि उन सब के ऊपर इंटेरोगेशन कर रही होती है अपने तौर पे। सीआईडी वाले उन सबको बुला लेते हैं और वो कहते हैं कि हमने सुरभि के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए और वो तुम लोगों से पिछले 1 हफ्ते से राब्ते में हैं। तभी वो बताते हैं कि हमने सुरभि से कहा था कि हम उसको कुछ पैसे दे देंगे और इस बात को रफ़ा दफ़ा कर देंगे और वो वीडियोस डिलीट कर देगी जो उसके हाथ सबूत थे। सीआईडी वालों को पता लग जाता है वो सबूत क्या हैं, क्योंकि सब अपने अपने बिज़नेस में कोई बैंकरप्ट था, कोई अपने ऑफिस में घपला कर रहा था, सबके कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग वाली वजह थी। सुरभि इस वजह से उन सबको एक्सपोज करने वाली थी। लेकिन वहाँ पे एक नया ट्विस्ट ये आ जाता है कि सीआईडी इंस्पेक्टर पंकज कहते हैं कि सर इन सब ने मिलकर उस सुरभि को मारा, इसलिए कोई मुंह नहीं खो रहा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एसीपी प्रतिमन ऑर्डर देते हैं सबको कि सब जितने भी इस केस में विक्टिम हैं सबकी छुप के इंटरोगेशन की जाए, पीछा किया जाए। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की दरख्त के पास पार्क में जाके पैसे दरख्त के ऊपर छुपा देती है और वहाँ पे कोई और आता है जो कि उस पैसों को उठाता है। इतनी देर में एक तरफ से पंकज और दूसरी तरफ से पूर्वी आगे आ जाती हैं। जब उसका चेहरा दिखाया जाता है तो वो उन्हीं में से एक होती है जो कि उस दौरान अपने कॉन्फ्रेंस कॉल का बहाना करके अंदर चली गई होती है। वो बताती है कि सर मेरा भी उसके हाथ लग गई थी, ब्लैकमेल कर रही थी मुझे, लेकिन मैं जब उससे पैसे देने उसके ऑफिस गई तो वहाँ पे मैंने उसका ध्यान भटका के उसको बाहर भेज दिया दफ्तर से और मैंने उसकी सारी फाइल्स कॉपी कर ली और डिलीट कर दी। जो उसकी डाटा मैंने अपने पेन ड्राइव में सेव कर लिया और बाकी डिलीट कर दिए। दूसरी तरफ इस डॉक्टर सालुके बताते हैं कि वो जो चिपचिपी चीज़ थी वो किसी विक की थी, क्योंकि खूनी ने वो बिग लगा रखी थी या किसी और उसके साथी ने। तभी सीआईडी वाले दोबारा रिसोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे सारी इंटरोगेशन दोबारा से स्टार्ट करते हैं एक कमरे की। इसी दौरान उन्हें वहाँ पे एक बाल मिल जाता है जो कि एक नकली विक्का होता है और उस पर भी चिपचिपाहट सी लगी होती है। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले उस कमरे मौजूद पता करते हैं कि इस कमरे में कौन मौजूद था और उसके घर पहुँच जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि उस इंटरोगेशन के दौरान जिस कमरे में दया गया था वही होती है। और वो कहती है कि आप लोग मेरी प्राइवेट लाइफ में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं। इतनी देर में उसका पति भी आ जाता है जो कि काफ़ी उछल कूद करता है, दया उसको थप्पड़ मारता है और वो सब दोनों मियाँ बीवी बता देते हैं कि हम दोनों ने असल में ये सिर्फ एक मोहरा होती है, इसने मर्डर नहीं किया था बल्कि उसके अपने पति विशाल ने ही अपनी बीवी सुरभि को मारा होता है। वो सीआईडी वाले उसके घर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उसको ट्रैप के ज़रिए बुलाया जाता है। तो वो समझता है कि मैं बच निकलूँगा और सीआईडी वाले उसका सारा भांडा फोड़ देते हैं और बताते हैं कि तुमने ही सुरभि को मारा, क्योंकि उसके जो कुछ एविडेंस इसके ख़िलाफ़ लग गए थे हाथ। तभी वो बताता है कि सर मैं कमरे में बहाने से गया, मैंने उसको चाकू मारा और गिरा दिया। दूसरी तरफ मैंने इस लड़की को बुलाया और कहा कि तुम चोरी करना और भाग जाना, जाने से पहले कांच तोड़ के जब बाहर निकल जाओ तो चीख मार देना। यही सब कुछ हुआ और हम अंदर आ गए, वो भाग गई, लेकिन आप लोगों ने इसको एक्सपोज कर दिया और मैं भी इस वजह से फंस गया। बाकी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई और वीडियो देखनी है एक्सपोज वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मार दिया, उनको चेकआउट कर लें। बाकी राइट और लेफ्ट वाली पे भी क्लिक कर लें, ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है।